नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश गांव इलेक्शन में आपका स्वागत है। पंचायत और निकाय चुनाव के संकेत मिल चुके हैं। जल्द ही चुनावी रणभेरी भी बज उठेगी, लेकिन ऐलान के पहले ही माहौल चुनावी हो गया है। भला हो भी क्यों ना, 8 साल के लंबे इंतजार के बाद चुनाव जो हो रहे हैं। बंसल न्यूज भी इस खास चुनाव को लेकर खास पेशकश शुरू कर रहा है। खास पेशकश में बात होगी हमारे गली मोहल्ले की, बात होगी बिजली पानी की, नेताजी के वादों की, जनता के इरादों को समझने की कोशिश भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गली कनेक्शन गांव इलेक्शन। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आपको लिए चलते हैं ग्वालियर की ओड़पुरा पंचायत। पंचायत की आबादी करीब 4000 है। सड़कें हैं, नालियां हैं, सरकारी भवन भी बने हुए हैं, लेकिन हालत ठीक नहीं है। ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ग्रामीण भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो सरपंच विकास का दावा कर रहे हैं। हकीकत क्या है, ये खबर देखने के बाद आप भी तय कर सकते हैं। करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद गांव की दहलीज पर पंचायत चुनाव ने दस्तक दी है। भीषण गर्मी के बीच चुनावी चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। चुनावी हलचल बढ़ी तो बंसल न्यूज की टीम ने भी गांव की तरफ रुख किया। ग्वालियर के घाटी गांव के नजदीक 4000 की आबादी वाली ओड़पुरा पंचायत को करीब से देखने और यहां के मुद्दे जानने की कोशिश की, जहां तस्वीरें ही गांव के विकास और मुद्दों को बयान करती हैं। पारा 45 के पार है और ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं, तो सहज ही अंदाजा लग जाता है कि ये पंचायत जल संकट की चपेट में है। ग्रामीणों से बात की तो अंदाजा गलत नहीं निकला। लोगों का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ये समस्या विकराल होती जाती है। गांव में कुछ सरकारी बोर भी हैं, लेकिन उन पर दबंगों और सरपंच के रिश्तेदारों ने ही कब्जा कर लिया और आम जनता जैसे तैसे पानी का इंतजाम कर रही है। पानी की समस्या बहुत कर रही है साहब। पानी गांव में बहुत आदमी प्यास हो रहता है। अच्छा। हाँ, पानी पहुंच जा रहा, ऊपर गांव में ना पहुंच रहा पानी नहीं पहुंच रहा। तो क्या महिलाएं बच्चे सब पानी भरने में लगे रहते हैं? और क्या, कुएं पे चले जाते हैं, ताल में तो भर भर के नहीं। अच्छा, और सड़कों के क्या हाल है? सड़क ये खुद ही कुदाई डरी है, कचू कचू जगह 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 जगह। पानी की समस्या ही अकेली समस्या नहीं है। गांव की खुदी हुई सड़कें बताती हैं कि विकास किस रफ्तार से दौड़ा है। नालियों का बहता पानी बताता है कि विकास की गंगा किस कदर इस पंचायत में बही है। जब थोड़ा और आगे निकलेंगे तो तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन हालात यही रहेंगे। अब देखिए, ये सरकारी भवन है जिसे सरपंच ने स्टोर रूम बना दिया। सरपंच के रिश्तेदारों ने ही इसे तबेला बना दिया। कहीं मवेशी बंधे हैं तो कहीं कंडे भरे हुए हैं। स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। हमारे गांव में सबसे मूल समस्या ये है पानी की। अच्छा, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा। पानी गांव में है नहीं, कुएं पे से भर के ला रहे हैं, मवेशी प्यास ही मर रही है। और इसके अलावा ये बोरे महीना हमारे जो सरकारी बोरे, तो कई जो लोग ने तो अपनी खुद की सरकारी बोरे में मोटर डाल के अपनी खेती कर रहे हैं। क्या? अरे सरपंच क्यों करेगा? उनका भाई मोटर डाल के नहीं वहाँ खेती में चला रहे हो, कब्जा करे। क्या करेगा सरपंच? बोरे परवा दी पूरी। सड़कों की क्या हालत है? नालियों की क्या? नालियों की गंदगी चाह रही है, पूरे गाँव में मच्छर फैल गया हुआ, बीमारी फैल रही है। कोई सुविधा नहीं है सरपंच की तरफ से। गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है कतई। आज 7-8 साल है गई, 8 साल थे। मैं भी वर्तमान में यहाँ का मेंबर रहा हूँ। 8 वार्ड क्रमांक 8 से मुझको मेंबर बनाया है। जब भी मैंने कोई भी शिकायत करी है तो बोले अरे आप करते रहो शिकायत को, मेरा क्या कर लेंगे तुम। कुछ भ्रष्टाचार भी हुए? भ्रष्टाचार भी है। जो नाली बनी है ना, इनमें भी भ्रष्टाचार है। इस गांव की सरपंच महिला है और पंचायत उनके पति चलाते हैं। कैमरे के सामने भी सरपंच साहब के पति आ गए और ग्रामीणों के आरोपों के जवाब दिए।
उन्होंने पहले तो ग्रामीणों के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और जल्द ही पेयजल की समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही ये भी जताने से नहीं चूके कि पानी की समस्या सिर्फ उनकी ही पंचायत में नहीं है, बल्कि उनका दावा है कि आसपास की सभी पंचायतों के हाल भी ऐसे ही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पानी ना बरसने के कारण जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है। जो पुरानी बोरिंग थी वो सूख चुकी हैं। बाकी एक आध दो बोरिंग है, सो कुछ गांव में पहुंच रहा है पानी, और एक दो बोरिंग जाटम मोहल्ला में और बघेल बस्ती में भी है, उधर भी पानी है। कुछ बीच में जो है चढ़ाई का, तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन करा है कि एक तो पानी की टंकी बनाई जाए, स्वीकृत तो है 1,62,00,000 की। जल्दी से उन्होंने आश्वासन दिया है कि 42 करोड़ रुपए का साड़ा से पानी लाने का प्रावधान जल्दी से जल्दी कराएंगे। नहीं, रिश्तेदार मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा है उसके अंदर, वैसे तो बांधते नहीं है, अगर है तो उसको मैं देखूंगा। उसको साफ सफाई के बारे में वैसे अपन ध्यान रखते हैं ज़्यादा। ग्रामीणों के अपने आरोप हैं तो सरपंच की अपनी दलीलें, लेकिन गांव की तस्वीरें बताती हैं कि अभी विकास की बेइंतहा जरूरत है। बीते 8 साल में वो काम नहीं हुए जिनके ग्रामीणों और गांव को जरूरत है, लेकिन अब एक बार फिर चुनावी हलचल शुरू हुई तो ग्रामीणों को भी उम्मीद बंधी और वो चाहते हैं कि अब बात विकास की होगी और वोट भी विकास पर ही पड़ेगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है, तो चुनाव से पहले जल संकट का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पार्षद पद के दावेदार खुद टैंकर लेकर लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की आहट के बीच इंदौर में जल संकट का मुद्दा जमकर गर्मा रहा है, लेकिन इस बीच इन्हीं चुनाव में टिकट के दावेदार जरूर सक्रिय हो गए हैं। वजह भी साफ है, जनता का दिल जीतना। तो नेताजी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेयर से लेकर पार्षद पद के दावेदार खुद टैंकर लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्राइवेट टैंकरों की मदद से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। पानी के सामने सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। यहाँ पे तो बहुत ही पानी की समस्या आ रही है और गर्मी में तो ज़्यादा आती है। अभी फ़िलहाल टैंकर आने लगे हैं, मधु वर्मा जी का बहुत सहयोग है हमें, तो वो क्या हमें रोज़ टैंकर ला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अब हमें भटकना नहीं पड़ रहा है। हमें भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा वार्ड इतना बड़ा वार्ड है, आज इंदौर के 85 वार्ड में से सबसे बड़ा वार्ड है। आज ये 18 किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा वार्ड बना हुआ है। फिर भी हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपके फिर मेरे को 10 टैंकर दे के, जहाँ जहाँ पानी पाइपलाइन नहीं डली वहाँ हमारा एक दिन छोड़ के या पर डे के हिसाब से भी पानी वितरित हम कर रहे हैं और हमारी जनता यहाँ खुश है पानी की। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हर साल गर्मी के मौसम में जल संकट का मुद्दा गर्माता है, लेकिन ये चुनावी साल है। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। देखिए, 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और इंदौर को सरप्लस घोषित किया गया कि यहाँ बहुत पानी उपलब्ध है और टंकियां बना दी गई हैं, पानी लोगों को मिलेगा। लेकिन हाल ये है कि लोग आज भी ड्रम लेके पानी ढूंढ रहे हैं। बस्तियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेसी जो वार्ड हैं उनमें ना टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, ना पानी दिया जा रहा है। वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है राजनीतिक स्तर पर। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और वार्ड के कार्यकर्ता, उनको पहले टैंकर पहुँचाया जाता है और कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं उनको पानी नहीं दिया जाता। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। देखिए, तो आरोप तो क्या उनका, क्या विपक्ष में है, उनका तो आरोप लगाना काम है। अगर नहीं करेंगे तो लोग उसको नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जाकर के मैदान में देखें। इस समय तो क्या है, जो तकलीफ है हमको सबको मिलकर के, आरोप से कोई काम नहीं होगा। हम तो इतना सब लोग मिलकर करें कि जहाँ किसी भी बस्ती में तकलीफ है पानी की, तो हम लोग जाकर कैसे दूर कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। इंदौर शहर की जनसंख्या 40 लाख के पार है। इतनी बड़ी तादाद को पानी मुहैया कराना नगर निगम के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। शहर की जनसंख्या के हिसाब से 800 एमएलडी पानी की जरूरत है, लेकिन शहर में 540 एमएलडी पानी ही उपलब्ध है। ऐसे में मेयर और पार्षद पद के दावेदार फिलहाल जनता की सेवा में जुटे हैं।
सेवा का मेवा जनता किसको देगी, ये चुनावी रिजल्ट से पता चलेगा। भीषण गर्मी के बीच में जल संकट ने नेताओं के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन इन टैंकरों के जरिए ही सही नेताजी जनता के बीच पहुंच तो रहे हैं। और शायद यही गली मोहल्ले का चुनाव है जो बताता है कि पनघट मुश्किल है चुनाव की। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। जल्द ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। भले अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन गांव की चौक चौराहों पर चौपालें लगने शुरू हो गई हैं। गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। बंसल न्यूज की टीम इंदौर के तिल्लोर गांव पहुंची। गांव में राशन दुकान पर राशन लेने के लिए पहुंचे लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह भी है। किसी को विकास की उम्मीद है तो कोई अब तक के विकास से खुश है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ने लगी है और बंसल न्यूज की टीम भी आई है ग्रामीण क्षेत्रों में। आखिर क्या कहती है ग्रामीण क्षेत्र की जनता और पंचायत चुनाव को लेकर आखिर जनता का मूड क्या है, समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए आज इंदौर में हम पहुंचे हैं तिल्लोर खुर्द गांव में। जी हाँ, महू विधानसभा का ये गांव है और अगर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त बंसल न्यूज की टीम राशन दुकान पर मौजूद है और आप देखिए ये शासकीय जो है वो राशन दुकान है जहाँ पर लंबी भीड़ है। दोपहर का वक्त भी है, गर्मी काफ़ी तेज़ है और इस बीच में राशन लेने के लिए बड़ी संख्या में खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है। और इसके साथ साथ में चुनावी चर्चाएं भी यहाँ पर गांव की चौपालों पर सुनने को मिल जाती है। राशन दुकान के बाहर भी कुछ जो लोग हैं वो भी यही चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं। हालांकि इससे पहले भी पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन चुनाव टल गए थे। लेकिन उसके बाद से अब तक लोगों को इंतजार है कि पंचायत चुनाव अब कहीं ना कहीं होने ही जा रहे हैं। किस तरीके से तमाम लोगों की राय है। दादा क्या नाम है आपका? महेश यादव। कहाँ रहते हैं आप? बिहाड़िया। बिहाड़िया हैं। यहाँ क्या राशन लेने आए? राशन लेने आए। कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं। चुनाव आ गए हैं? चुनाव आए ना सर। काम हुआ है आपके यहाँ? हुआ ना काम। क्या काम हुआ है? सब लाइट पानी बिजली की सब सुविधा हुई है और 24 घंटे लाइट मिल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। लाइट की परेशानी नहीं? नहीं है, नहीं कोई दिक्कत किसी तरह? दिक्कत नहीं। काम हुआ है? सरपंच साहब ने काम किया है? हाँ किया ना काम। खाली पानी की समस्या है, पानी की तकलीफ बहुत हो रही है। क्या दिक्कत है? पानी का नल नहीं आ रहे हैं, वो सुविधा नहीं है, बस दूर दूर से लाना पड़ रही है पानी। चुनाव लंबे समय बाद हो रहे हैं, वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल डालेंगे। दादा आप कहाँ से? तिल्लोर से। काम हुआ है आपके यहाँ पर? सामान्य नळ बी एरिया ने सगळं काम हुई रे। सगळं काम हुई रही है? कई कई काम हुआ तुम्हारे यहाँ? हमारा नळ भी एरिया, लाइन भी 24 घंटा की है और कहीं दिक्कत नहीं, राशन भी मिल रही है यहाँ पे। हाँ, सरपंच साहब ने काम करियो कि नहीं करियो? सरपंच साहब ने काम करियो ने। हाँ, कोई काम ना करिया? अब इतना काम को कौन ध्यान रखे, खेती में काम करा के वहीं ध्यान रखा। कहीं करो तुम? खेती काम करे। हाँ, कहीं बोया इन्हीं बार? इन्हीं बार गेहूँ बोया था, गेहूँ बटला। अच्छा हुआ गेहूँ की नहीं हुआ? हाँ, गेहूँ अच्छा हुआ ना। हाँ, कई भाव मिली रही हो गेहूँ को? गेहूँ को 2300 रुपये कुंटल। हाँ, मंडी में कोई परेशानी? मंडी पहुँचाया नहीं, यहाँ घर पे ही रखे और किसान ना के थोड़ा बहुत दे दिया, मजदूर दाट के ना के उनके 1-2 कुंटल चाहिए, यहाँ गांव में दे दिया। चुनाव आई है, आप वोट डालने जाओगे कि? हाँ, वोट डालने जाएंगे ना। हाँ, वोट डालेंगे। कई कई काम ना और जो तुम्हारा गांव में बची अभी? अभी अपने गांव में फिरो तो मालूम पड़े, अपना कहीं मालूम कि पंचायत में कहीं काम है कहीं नहीं है, ये कर लिए अपने यो ने अनुभव। हाँ, खाली जो अपना कने सुविधा है वह बता ही रहे अपन। राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, राशन मिलने में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। खाली 4-5 गांव का भेड़ा हो तो न्यू इकट्ठा दिख ही जाए। हाँ, गाड़िया का ही जाए, पिपलिया का ही जाए, सागर पैसा का, काचरोट का, तिनछा का, ये अपने तिल्लोर का, ये रे मेरा कॉलोनी वाला ना है, सब भेड़ा होएगा तो जनसंख्या तो नहीं बढ़ेगी ने। हाँ, राशन में ये कर लिया। एक दादा आपसे जानेंगे,
वोट किस मुद्दे को लेकर आप डालोगे? चुनाव होने जा रहे हैं। विकास के मुद्दे पे डालेंगे वोट, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे। विकास अच्छा हो, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करें। हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनका फायदा मिला है कि नहीं? मुख्यमंत्री की योजना उनका तो फायदा मिल ही नहीं रहा ना। नहीं मिल रहा। ये जन कल्याण वो जो भी कार्ड बने हुए हैं उनका कोई फायदा नहीं है। उनको कुछ लेके जाएं तो कुछ बताते अभी ये कोई काम के नहीं, ये बंद है, अभी ये चालू ही नहीं हुई है पंचायत में। आप तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं, विकास हुआ, गांव में अच्छा काम हुआ है, रोड बनी है, सब कुछ है, लाइट वाइट सब मिल रही है। पर ये है कि योजनाएं बताते नहीं है, जो पंचायत में आना चाहिए वो बताते नहीं है कि योजना ये इस आदमी को ये फायदा मिलेगा, ऐसा बताते नहीं है। अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। अधिकारी ये ध्यान नहीं देते, बस ये दिक्कत है। तो ये देखिए कुछ परेशानियां भी हैं लोगों की, और ये तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर सुबह से आप देखें तो राशन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तमाम महिलाओं को इंतजार है, हालांकि राशन मिल भी रहा है। कुछ महिलाओं से हम लोग बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं, कहाँ से महिलाएं आई हैं, चुनाव को लेकर आखिर क्या ये महिला सोती हैं। कहाँ से आए हो माँ जी आप? बैठे से। राशन मिली हो? हाँ, कहीं मिली हो? गेहूँ और चावल। कितना मिली? 21 किलो गेहूँ मिलिया, 9 किलो चावल मिलिया। कहीं परेशानी कहीं है तुम्हारा गाँव? नहीं, कहीं भी परेशानी नहीं है, खाली कॉलोनी कीजिए। यही दिक्कत है। अब दिक्कत यही है कि टूटेगी कौन की रही हो? टूटने को कौन की? सरकार कहीं की रही है कि टूटेगी और तो कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आई क्या है? अब चुनाव कहीं मालूम भैया कद होगा। पंचायत का चुनाव की तैयारी ना हुई है शुरू? अब कहीं पता भैया कद होगी। नेता ना ही रहा कि नहीं रहा तुम्हारा? आर्या ने कहीं की रहा? कहीं मालूम कहीं के दादा कौन सुन बजावे हम के नेता ना के कहीं। अब नेता की बात कहीं समझ में नहीं आया भैया। हाँ, काम हुआ कि नहीं तुम्हारा यहाँ? काम तो हो रहा है ना। क्या क्या हुआ बताओ। अब क्या क्या हुआ है, एक नल की पानी की सुविधा है, बाकी काय की सुविधा है, लाइट की है, जो भी बोल रहे हैं बिल रसीद कटवाओ, जिसके बाद लाइट देंगे। फिर भी चल रही है लाइट, तो दे रहा है देने को। तो सबसे चीज झाँकी जाइएगी, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत कहीं नहीं है। अच्छा, नेता उन क्या बोल रहे हैं? नेता तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, बोले नहीं टूटेगी कॉलोनी, नहीं टूटेगी, ऐसे ही बोल रहे हैं। और क्या है? वोट डालने जाते हो आप? वोट हमारे गांव में डलते हैं। डालने जाते हो हर साल? हाँ, जाते हैं ना। पंचायत चुनाव में डालोगे कि नहीं? डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे जब वोट डालेगा तो डालना ही पड़ेगा। सरपंच साहब ने काम किया कि नहीं किया? सरपंच साहब को हम पहचानते नहीं है। कौन? नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। अच्छा, तो फिर कैसे वोट देते हैं आप? हमारे गांव में पढ़ते हैं ना। अब हम तो बहू बेटी, हम क्या सरपंच से बोलने जाए क्या? हमको नहीं पता। हाँ, उधर ही डालते हैं। हाँ, आप पहचानते नहीं फिर वोट कैसे डाल देते? तुम पहचानो कि नहीं पहचानो? तो हमारा गांव का उनको पहचाना है ना का। यहाँ का नहीं, गाँव का पूछ ही रहा। हाँ, गांव का उनको पहचाना। तो ये देखिए खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो खास तौर पर यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर उनका कहना भी है कि काम बहुत हुआ है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट भी वो देंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो दुकान लगी हुई है, कुछ गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और दोपहर का वक्त है। कई लोग यहाँ पर जो है वो अक्सर इसी तरीके से दिन में वक्त बिताते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नानूराम जी, काम हुआ कि नहीं आपके गाँव में? हो रहा है। क्या क्या काम हुए हैं? रोड बना है, नल जल योजना चालू हुई है, अभी चालू करी नहीं है, चालू पानी आ रहा है। चलो, पानी की से कमी है हॉल में अभी। हाँ, अभी इधर से टंकी यहाँ से बन रही है, यहाँ से देने की है, और कब चल जाए वो काम। आप सरपंच साहब ने काम करवाया कि नहीं? हम तो काम करवा रहे हैं ना, मकान वगैरह बनवाए, मतलब स्कूल की बाउंड्री करवाई है, मसाने की रोड बनवाई है, मसाने की बाउंड्री करके शमशान घाट का एक वो शर्ट बनाया है। पंचायत चुनाव आ गए हैं, आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ, है ना। हाँ, अभी वो कल का पेपर देखा था आपने? क्या हो रहा है आपके गांव में, क्या माहौल बोल रहा है? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। अब आप जिसके बाद में डिक्लेयर हो, जिसके बाद में कोई ना कोई चलेगा। किस मुद्दे को लेकर आप जाते हैं वोट डालने? हम तो साफ सीधी से बात है, हमारा काम होता है सब,
और उस मुद्दे से वोट डालते हैं। नहीं भी नहीं तो वोट तो डालना अपना काम है या जो जीता है उसने काम करवाया है कि? हाँ करवाते हैं ना, कोई भी जीते कोई भी काम करवाते हैं। अभी और कौन से काम बाकी है आपके यहाँ? अभी तो कोई अभी फिलहाल में तो सब काम किनारे है, मतलब जो को शासन से आता है वो तो करते हैं वो। योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है ना। तो ये गांव के लोगों का कहना है कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है और ख़ास तौर पर जो पंचायत चुनाव है उसे लेकर चर्चाएं भी हैं। लोगों का कहना है कि वे अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और उसके साथ में उन्हें जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। बहरहाल पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो चर्चाएं होने लगी है, उसके बाद में ग्रामीणों में भी खास तौर पर उससे लेकर उत्साह भी है। मुद्दे भी कई हैं, लोगों का कहना है कि काम बहुत से हुए हैं लेकिन कई काम अभी भी अधूरे हैं और उसके साथ साथ में ये ग्रामीण जनता ज़रूर है लेकिन समझदार भी है। लोगों का यह भी कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही वे पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, तिल्लौर।